नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। आफत, एक दिन में सबसे ज़्यादा 203 संक्रमित हुए उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के में शनिवार को कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 203 मरीज सामने आए। इनमें से पहले 25 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 177 मरीज कोरोना संक्रमण पाए गए थे। अब तक 4,258 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। शनिवार को 9 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 104 मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। शनिवार को 3 मौतें आगरा, 2 झांसी और एक मौतें मेरठ, नोएडा, मुरादाबाद और आजमगढ़ में हुआ है। शनिवार को मिली 203 कोरोना संक्रमण मरीजों में अकेले मेरठ के ही 27 हैं। राहत की बात यह है कि शनिवार को 275 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक 2,441 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात के 1,251 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा 27 मौतें आगरा में हुई है। इसके बाद मेरठ में 18 मौतें हुई हैं, मुरादाबाद में 11 मौतें हुई हैं, कानपुर नगर में 6 मौतें हुई हैं, नोएडा में 5, झांसी, मथुरा, फिरोजाबाद में 4 और अलीगढ़ में 3 मौतें हुई हैं। गाजियाबाद और मैनपुरी में 2 मौतें हुई हैं। वहीं लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, बिजनौर, एटा, प्रयागराज, ललितपुर, हापुड़, संत कबीर नगर, जालौर, महोबा, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में एक की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में आगरा में 6, मेरठ में 27, कानपुर नगर में 2, लखनऊ में 10, नोएडा में 5, सहारनपुर में 10, फिरोजाबाद में 4, गाजियाबाद में 8, मुरादाबाद में 1, वाराणसी में 1, रामपुर में 19, रायबरेली में 1, बस्ती में 2, संभल में 11, जालौर में 4, सिद्धार्थनगर में 1, संत कबीर नगर में 2, प्रयागराज में 4, बाराबंकी में 7, जौनपुर में 9, लखीमपुर में 8, प्रतापगढ़ में 3, सुल्तानपुर में 6, महाराजगंज में 2, मैनपुरी में 5, बरेली में 1, मिर्जापुर में 7, फर्रुखाबाद में 5, गोरखपुर में 2, हरदोई में 7, आजमगढ़ में 2, देवरिया में 6, चंदौली में 5, कौशाम्बी में 2, अयोध्या में 2, अंबेडकर नगर में 2, इटावा में 1, कुशीनगर में 1 और भदोही में 2 मरीज पाए गए हैं कोरोना के। वहीं कुल 275 मरीज ठीक होकर घर गए हैं 24 घंटे में। ठीक होकर घर जाने वालों में आगरा से 107, मेरठ में 1, कानपुर नगर से 20, लखनऊ में 15, नोएडा में 14, सहारनपुर में 18, फिरोजाबाद में 23, गाजियाबाद में 23, बुलंदशहर में 1, हापुड़ में 6, रामपुर में 2, मथुरा में 7, संभल में 3, सिद्धार्थनगर में 15, प्रयागराज में 1, झांसी में 3, मुजफ्फरनगर में 2, लखीमपुर में 1, मैनपुरी में 1, मिर्जापुर में 6, गोरखपुर में 2, चित्रकूट में 3 और कानपुर देहात से 1 मरीज शामिल है जो ठीक होकर 24 घंटे में घर जा चुका है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 103 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 3,970 नए संक्रमित मिले हैं। अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 2,243 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना रोगियों की संख्या 85,940 तक पहुँच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 2,752 तक पहुँच गया है। देश में अब तक 30,153 रोगी कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। औरैया में वापसी मजदूरों पर मौत झपटा बनकर बरसी। शुक्रवार को लगभग 2:30 बजे औरैया के पास भी मिहौली के सामने हाईवे पर खड़ी डीसीएम में ट्रक के जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 26 प्रवासियों की मौत हो गई और 36 घायल हो गए हैं। बिना अपना चेहरा ढके सड़क पर निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1,000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। दोपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइवरी लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन
उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मुंह ढक कर निकलना होगा। श्री प्रसाद ने बताया, महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना चेहरा ढके कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर निकलता है तो यह दंडनीय अपराध है। बिना चेहरा ढके निकलने वाले व्यक्ति से पहले बार 100 रुपये, दूसरी बार 100 रुपये, तीसरी बार या उससे बार बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 100 से लेकर 500 रुपये तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 से लेकर 1000 रुपये तक तथा तीसरी बार या उससे बार बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा न ढकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है। पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार मामले में दंड वसूलने का भी अधिकार कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा। भारत को वेंटिलेटर मुहैया कराएगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, संकट की इस घड़ी में भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया अपना अच्छा मित्र। सपा औरैया हादसे में मृतक परिवार को 1-1 लाख देगी अखिलेश। मजदूरों पर राजनीति न की जाए, मायावती। वाराणसी में तीसरी मौत। पूर्वांचल में 24 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं बहुत ही तेजी के साथ जौनपुर और आजमगढ़ में भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। जौनपुर में 8, मिर्जापुर में 7 नए संक्रमित, वाराणसी में 1 संक्रमित की हुई मौत, चंदौली में 4 मरीज मिले। जौनपुर आजमगढ़ में 2 लोगों की मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रयागराज में बीते 24 घंटे में दौरान 4 और नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में 22 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें से 3 पहले से ही प्रयागराज में भर्ती हैं। अब बेल्हा में संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 43 हो गई है। इसमें से 10 लोग इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किए जा चुके हैं। एक संक्रमित की जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में मौत भी हो चुकी है। दूसरे राज्यों से प्रदेश की सीमा में पैदल, 2 पहिया वाहन, ट्रक आदि से आने वालों किसान किसी भी व्यक्ति को दाखिल नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में बॉर्डर पर 200 बसें तैयार रखने को कहा गया है। पैदल व ट्रकों से आने पर रोक, सैकड़ों बसें लगाई गई। खाली लौट रही बसें पैदल चल रहे मजदूरों को ढोएंगी, योगी सरकार का आदेश। सभी राशन कार्ड पर चावल चना मिलेगा। कोटेदारों को सभी राशन कार्डों पर अनाज देने का निर्देश दिया गया है। 3 ट्रेनों से प्रयागराज पहुंचे 4800 मजदूर। 33 ट्रेनों से 47,000 से अधिक श्रमिक उतरे प्रयागराज। 3 मई से तमाम राज्यों से प्रयागराज आ रहे हैं ट्रेनें। श्रमिकों की सुरक्षा, घर वापसी हो। मुख्यमंत्री, केंद्रीय पैकेज के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई जाएं। जल जीवन मिशन व गौ आश्रय स्थलों में रोजगार दिया जाए। महिला समेत जिले के 6 श्रमिकों की मौत। मध्य प्रदेश से गुना बाईपास पर मैजिक से ट्रक ने मारी टक्कर। जंगीपुर क्षेत्र के 4 यात्रियों की गई जान। यह मामला गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकठिया गांव का है। गाजीपुर में 146 मरीजों ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। खांसी बुखार की दवा देने पर लिखेंगे मरीजों का नाम। जनपद में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का संख्या तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 21 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजीपुर में शनिवार को चिकित्सकों की टीम की ओर से 146 मरीजों का सैंपल जाँच के लिए वाराणसी भेज दिया गया है। वहीं 816 मरीजों की जाँच रिपोर्ट नहीं आई है। कचहरी स्थित जोनल ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहने वालों को प्रशासन की ओर से क्वारंटीन किया गया है। जिले से अब तक 1662 मरीजों का सैंपल जांच के लिए वाराणसी भेज दिया गया है। 1011 मरीजों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें 21 पॉजिटिव और 1084 नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं 557 मरीजों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। नोएडा अधिकारी डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने बताया कि 146 मरीज का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। शासन ने निर्देश पर दवा विक्रेता अब खांसी, जुकाम, बुखार की दवा लेने वाले मरीजों का नाम, पता दर्ज करेंगे व इसकी जानकारी शासन को देंगे। प्रदेश सरकार ने निर्देश के बाद जिले में मेडिकल संचालकों को खांसी, बुखार व बुखार के मरीजों का सूची तैयार करना होगा। इसी सूची में मरीजों का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से दवा संचालकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं दवा देते समय मरीजों व परिजनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज खान ने सभी दवा विक्रेता को शासन के निर्देश के अवगत कराया गया।
ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।